भगवान की साक्षात शक्ति स्त्री है। अगर कोई इस भाव से देखे कि स्त्री तो केवल ताड़ना, मतलब केवल गाली दे के बात करना, ऐसा नहीं। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर का नाश हो जाता है, निश्चित हो जाता है। आप देखिए, वर्षों से हम यही सुनते आए हैं कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि महिलाएं लक्ष्मी का स्वरूप होती है, लेकिन मैं नहीं मानता। अब आप कहेंगे क्यों? आइए, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि महिलाएं लक्ष्मी का स्वरूप है, यदि महिलाओं को सनातन धर्म में लक्ष्मी का अवतार माना गया है, तो भारत जैसे देश में जिसे महिला को लक्ष्मी मान के पूजा जाता है, उसमें मणिपुर जैसी घटना आपको याद होगी, संदेश खाली की घटना आपको याद होगी, हाथरस जो कांड है वो आपको याद होगा, दिल्ली की जो निर्भया कांड है वो आपको याद होगा। आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय पूर्व ही मणिपुर में एक भीड़ समूह द्वारा महिलाओं को नग्न करके दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। संदेश खाली में रात को ऐलान होता है, महिलाओं को उठा लिया जाता है और जब तक मर्जी होती है तब तक रखा जाता है। क्या जिस देश में महिलाओं को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, उस देश में इस तरीके से लक्ष्मियों की दुर्दशा हो रही है? क्या आप अब भी मानेंगे कि महिलाएं लक्ष्मी का स्वरूप है? आइए, इसके आगे कुछ और प्रश्न है कि जब माता पिता अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाल कर पोस कर बड़ा करते हैं, अपनी गोद में खिलाते हैं और जब शादी करते हैं, 7 फेरों का वचन देकर पति उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाता है, वही पति शराब पीकर उस पत्नी को जानवरों की तरह पीटता है। कई मामलों में दहेज के लोभियों के द्वारा आग लगाकर अपनी ही लक्ष्मी को जला दिया जाता है। साथियों, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 2023 में लगभग 4,45,000 अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए, यानी कि हर 51 मिनट में एक अपराध महिलाओं के खिलाफ होता है। तो क्या हम सचमुच महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माने? जिस महिला को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, फिर पुरुष ऐसा क्यों करता है कि पराई स्त्री के चक्कर में अपनी ही पत्नी को बेल्टों से कुत्ते बिल्लियों की तरह पीटता है? ये मेरे मन का एक बहुत बड़ा दुख भरा सवाल है कि हमने महिलाओं को लक्ष्मी तो बना दिया, लेकिन क्या हमने महिलाओं को महिला समझा? जब भी कोई छोटी सी भी गलती होती है, महिला को सबसे पहले उसके माँ बाप के प्रति अपशब्द, तेरी माँ की, तेरी बहन की और उसके कैरेक्टर के ऊपर पुरुष वर्ग के द्वारा उंगलियां उठाई जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं होता, उस घर से यश, कीर्ति, धन, सब कुछ और वैभव धीरे धीरे करके सब कुछ चला जाता है। तो क्या हम सनातन धर्म में हमने जन्म लिया, जिस सनातन धर्म में महिलाओं को इतना उनका गुणगान किया गया, देवियों को पूजा गया, भगवान राम भी जब रावण को मारने गए तो शक्ति की पूजा की, तब जाके रावण को मार पाए। आपके सामने अब कुछ अध्यात्म की बात निकली तो मैं आपको बता दूं कि महिलाएं किस प्रकार से वैभव और यश का नाश कर देती है। आप रावण को याद कीजिएगा, एक शक्ति ने पूरे रावण की सोने की लंका, लाखों बंधु बांधव, हजारों की सेनाएं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। 3 लोक विजेता होने का घमंड चूर चूर कर दिया। प्रिय साथियों, वहीं आप महाभारत की घटना भी याद कर लीजिएगा। महाभारत कोई धन संपत्ति के लिए नहीं हुई थी, महाभारत सिर्फ हुई थी महिला के अपमान के बदले। द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो यकीन मानिए पांडव कभी महाभारत नहीं करते, सिर्फ बदला लेने के लिए, ना कि संपत्ति लेने के लिए, सिर्फ धर्म को बचाने के लिए। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महिलाओं को भले लक्ष्मी मत मानो, लेकिन उनकी इज्जत करो, धोखा मत दो। मैं आज ये नहीं कह रहा कि महिलाओं की गलतियां नहीं होती है गलतियां, लेकिन सब एक जैसी महिलाएं नहीं होती है। यदि मेरे किसी भी वक्तव्य से
किसी भी भाई बंधु मेरी बहन को कोई भावना को उनकी कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करने की कृपा करें। मिलता हूं किसी नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।